अब ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। अक्ल ठिकाने आ गया। बाकी बुआ तुम इसको घर में आने दोगी का? कहाँ करे दुल्हरिया, हमारा तो दिल है इतना बड़ा है, हम इसको घर में आने तो देंगे। एक शर्त पर, इसको हमारा माफी मांगना होगा, वो भी हमारे पैर पर अपना नाक रगड़ कर। पूरा भैया नीलगाय लोग ना बर्बाद कर दिया है फसल पूरा। बताइए भैया एक बात बताएं, ये नया बीज आया है मार्केट में, तो सोच रहे हैं गेहूं का बुआई इसी से करवा दें एक बार। अब फसल ना दुगना हो जाता है, लोग बता रहे हैं सर। बढ़िया है ब्रिजभान, बढ़िया है भैया। माँ, मेरे जैकेट और स्वेटर्स पैक कर देना, मैं कल लंदन के लिए निकल रहा हूँ। बेटा लंदन के लिए निकलना है? तुम तो यहीं रहने वाले थे ना? वो जो टेंडर, अरे जो तुम वीडियो ऑफिस जाके भरे थे, फिर अचानक मतलब इरादा कैसे बदल दिया तुमने? वो टेंडर का काम किसी वजह से नहीं हो रहा पापा, और लंदन से एक बहुत अच्छा ऑफर आया है। अगर इस बार नहीं गया तो फिर वो मौका हाथ से निकल जाएगा। अनुराग, जॉब मिल रहा है तो इतना जल्दी का है? मतलब आराम से चले जाना, जॉब तो रहेगा ना। चाचा जरूरत है इसलिए मैं चाह रहा हूँ, और आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं कर रहा। अगर सोचे समझे होते ना तो लंदन जाने का इतना बड़ा फैसला अपनी पत्नी से बिन पूछे नहीं लिया होते। तुम शायद भूल रहे हो कि अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे पीछे भी कोई है। माँ, मेरा उससे बात करना कुछ जरूरी नहीं, और ना ही मैं उसे कुछ बताना जरूरी समझता हूँ, सो प्लीज आप रहने दीजिए। अरे ये अगर उसे बिन बताए जाएगा तो कहाँ बीतेगी उस पर, है? और अपने जान पर खेल गई थी इसका जान बचाने के लिए, भी है जानकारी देने से कतरा रहा है। अनुराग, तुम्हारी अम्मा एकदम सही बोल रही। देखो बेटा, तुम दोनों के बीच जो भी चल रहा हो, पर सच्चाई यही है कि वो तुम्हारा पत्नी है, और जब तुम ये देश छोड़ के जा रहे हो तो ये बात उसे जानना चाहिए। ये हक बनता है उसका। जिस दिन वो ये घर छोड़ के गई थी उस दिन तो उसने मुझसे नहीं पूछा था ना, तो फिर ये हक की बातें दोनों तरफ से होनी चाहिए। बेटा, दो गलत बातों को करके एक सही बात नहीं बनाई जा सकती। देखो, हमारे हिसाब से सबसे पहले ये बात तुम्हें रागिनी को बताना चाहिए। देखिए पापा, मुझे पैकिंग करनी है और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ। अनुराग, टाइम नहीं है ना तो फोन पर तो बात हो ही सकता है। ठीक है माँ, मैं उसे फोन कर लूंगा। अभी फोन लगाओ। अरे माँ, आई प्रॉमिस मैं फोन कर लूंगा, टेंशन मत लो। बस एक बार अनुराग खुद ही रागिनी को बता दे, फिर रागिनी खुद ही उसको रोक लेगी। अब कपड़ा लता संभाल के रखना सीख ही लिए ससुराल जाके, इसे भी रख ही देते हैं। रहने दो, ऐसे ही अच्छा लग रहा है।
जिस दिन हम इसे पहले पहने थे तब आपने हमारी तरफ देखा तक नहीं था। तो आज मैं वो गलती भी सुधार लेता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो रागिनी। मिस्टर जी आप जो इंसान हमें छोड़ के जा चुका है, देश छोड़ के जा रहा है, उनका याद हमें क्यों सताता रहता है? हमें कुछ करना होगा वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम वो हर चीज पेटी में डाल देंगे जो हमें उनका याद दिलाता है। हमारा खून भी जांच लीजिए। आपका बिस्तर हम लगा दिए हैं। तुम दोनों के बीच जो भी चल रहा हो, पर सच्चाई यही है कि वो तुम्हारा पत्नी है। तुम्हारे हिसाब से सबसे पहले ये बात तुम्हें रागिनी को बताना चाहिए। पापा सही कहते हैं, मुझे फोन कर लेना चाहिए। आज इस साड़ी के साथ साथ मिश्रा जी के साथ हमारा रिश्ता भी पेक हो गया। मिस्टर जी ये हमें काहे फोन कर रहे हैं? अब का बात करना रह गया है। मिस्टर जी हेलो रागिनी, मैं कल शाम को लंदन के लिए रवाना हो रहा हूँ, तो एक्चुअली एक जॉब मिली है वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि
रागिनी, तुम ठीक तो हो ना? यू ओके? हाँ, हम ठीक है। हमें क्या होगा? अब मैं लंदन जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ कहना नहीं है? हाँ, कहना है ना। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए आप। ठीक है, थैंक यू। हम जानते हैं आपको लग रहा होगा कि हम आपके पैरों में गिर के आपसे ना जाने की मिन्नतें करेंगे, लेकिन अब हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है ना मिस्टर जी, हमें जितना टूटा फूटा प्यार आता था ना, हम जोड़ जाड़ के आपसे सब कर लिए, लेकिन शायद वो कम पड़ गया। इसलिए आपके लंदन जाने में ही ना हम दोनों का भलाई है। जयराम जी की। आज का दिन कितना अच्छा है ना, जैसा हम चाहते थे एकदम वैसा ही हो रहा है। मिस्टर जी जा रहे हैं लंदन और अब हम ना एकदम फैल के रहेंगे इस पूरे जिला में। अब जैसे पहले जैसे हमारे नाम का ना एकदम जय जयकार होगा, एकदम पहले जैसे एकदम चकाचक हो जाएगा। हम भी ससुरा कहाँ अटक गए थे, बोलते हैं प्यार में सब दिल लुटा देते हम तो लगता है हम अपना दिमाग ही लुटा दिए थे। तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? देखो, ये बहुत खुशी का मौका है। हंसो हंसो रागिनी, अरे हंसो ना, अरे कितनी खुशी का मौका है। अरे हंसो रागिनी से, हंसो। देखो, समझने का कोशिश करो, उनका चला जाना है ना, इसी में भलाई है। कौन कहाँ जा रहा है बेटा जी? बाबूजी वो एक ठो सरकारी इंजीनियर था, वो बहुत बकर बकर करता था वो, तो उसका जो आज पता चला कि ट्रांसफर हो गया, तो तू जा रहा है। आज देख रहे थे कि आपका निशाना बहुत चूक रहा था बेटा जी। आदत छूट गया है लगता है। नहीं बाबूजी, आपका सिखाया हुनर हम कभी भूल सकते हैं क्या? वो हम बस कुछ नया करने का कोशिश कर रहे थे, इसलिए निशाना चूक गया, आगे से नहीं चूकेगा। शाबाश, हमको आपसे यही उम्मीद है। जीते रहिए।
विशु भैया, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। सूप। आपको पता है ये हमने ना टीवी में से देख के बनाया है, और आपको तीखा कम पसंद है ना, तो हमने इसमें मिर्ची भी जानबूझ के कम डाली है। सृष्टि जी, इस सूप तो बहुत फीका है। कोई बात नहीं, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ऐसा ही सूप पीना पड़ेगा। हम सृष्टि जी के पति हैं, उन्हें यहाँ हमारे साथ होना चाहिए था। हमें लग रहा है सृष्टि जी जब हमारे साथ वापस आई थी तो मम्मी ने फिर से उन्हें कुछ बुरा कह दिया है, इसलिए वो यहाँ से चली गई। हमें कुछ भी करके उन्हें वापस लाना होगा। हमको अपना फोन दो दिव्या। हाँ, ये लो। ये देखिए, बताइए कैसा स्वाद है इसका। इसमें नमक भी कम है, जाओ लेकर आओ। ठीक है, हम फटाफट नमक डाल के लाते हैं। जी बताइए, क्या हुआ था? मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ ने कुछ भी नहीं किया है। अगर आपकी वाइफ ने कुछ नहीं किया है तो उन्हें कुछ नहीं होगा। अपने पेपर्स दिखाइए। लेकिन हमारे पास एविडेंसेस नहीं है। ये दिव्या तो सृष्टि के ससुराल से है। सृष्टि जितना दूर रहे इन लोगों से उतना ही अच्छा है। सृष्टि जी हमारा फोन काट दी, इसका मतलब वो हमसे बात नहीं करना चाहती। अगर वो हमसे बात नहीं करेंगी तो हम उन्हें मनाएंगे कैसे? अनुराग, बेटा ये तुम्हारे गरम कपड़े हैं। वहीं रख दो माँ। थैंक यू। वहां बहुत ठंड होता होगा ना बेटा? जी। बेटा बहुरानी से बात हुआ का? जी हो गया। कहा बोली वो तुम्हारे लंदन जाने के बारे में है? क्या बोलेगी वो माँ? उसने कहा जाओ, अच्छे से काम करो और खूब तरक्की करना। माँ मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे उससे बात नहीं करनी, क्योंकि उससे बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला। आपके कहने से मैंने उससे बात भी की और उसका वो फालतू का एटीट्यूड भी लिया। लेकिन बेटा वो तुम्हारे लंदन जाने के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? देखिए माँ, उसने मुझे जो कहा था वो मैंने आपको बता दिया। अब मुझे मेरा काम करने दीजिए। रागिनी ऐसे कैसे जाने दे सकती है अनुराग को? हमें लगता है अनुराग ने रागिनी को फोन नहीं किया है और अब हमारे सामने बहाना बना रहा है। हमें खुदे बहुरानी से बात करके उसे कहना पड़ेगा कि अनुराग को रोक ले बस। फोन उठाओ बहुरानी। फोन काहे नहीं उठा रही है? सप्तन जी को फोन लगाते हैं। हाँ बोलिए। बहुरानी,
अरे अच्छा हुआ कि तुम फोन उठा लिया, तुमसे ही बात करना चाह रहे थे। हमें तो लगा कि आप हमारी अम्मा जी से हमारी शिकायत करने वाली। हम यहाँ परेशान हैं और तुम्हें मजाक ठट्ठा सूझ रहे हैं। हमारा बात तभी ध्यान से सुनो। अनुराग जो है वो कल ही लंदन निकल रहा है। हमें सब मालूम है। क्या तुम सब जानते हो और फिर भी तुम? जबरदस्ती रोकने का कोई फायदा भी नहीं है ना सासू मैया, कि बंदूक दिखा के शादी जरूर किया जा सकता है, लेकिन धमका के प्यार नहीं कराया जा सकता।